हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 19 ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। अब हम यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इसमें भी मैंने आपको 3 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। तो आज हम जो हमारी यूनिट सेकंड है, डेट इज़ सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, डेट इज़ मल्टीपल बॉन्डिंग। इसमें हम बात करेंगे कि हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है एंड पाई बॉन्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बीएससी लेवल पर हम दो तरीके के ही जो हमारे बॉन्ड होते हैं, एटॉमिक बॉन्ड, वो पढ़ते हैं। एक होता है हमारा सिग्मा एंड दूसरा होता है हमारा पाई। एक और बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, तो वो हम पढ़ते हैं एमएससी लेवल पर। फिलहाल बात करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। तो अभी मैं आपको पहले डेफिनेशन यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियोस में कहती हूँ कि जैसा आपको समझ में आता है, जिस भी लैंग्वेज में समझ में आता है, आप उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर आप अपना टॉपिक अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक अच्छे से डिफाइन करना होगा, अच्छे से एग्जामिनर को समझाना होगा। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ, देन उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे किस किस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। So when a bond is formed between two atoms by the overlap of their atomic orbitals along the internuclear axis, the resulting bond is called sigma bond। यानी कि जब दो एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला जो इस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ये तो आपने डेफिनेशन में अक्सर सुना होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में एटम में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, डेट इज 1s। उसकी शेप कैसी होगी, हमारी स्फेरिकल होगी। दूसरा यहाँ पे हमने एक और लिया है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल लिया है। यहाँ पे कहीं हमारा बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हम जानते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, जो एक्सिस इस दो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सिस इस न्यूक्लियस को टच करके जाए उसे हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे कि इसका एक्सिस ये वाला होगा और इसका एक्सिस ये वाला होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो, इन दोनों जो न्यूक्लियस है उनके बीच, उनके जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लग रहा है, अगर उस पर ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वन लोब इंटरेक्शन हो रहा है। अब इसी एक्सिस पर हम क्या करें, दोनों की ओवरलैपिंग कराएं, यानी कि यहाँ से इधर इसे इसके पास लाएं ये वाले ऑर्बिटल को, और ये वाला जो ऑर्बिटल है इसे इस वाले ऑर्बिटल के इसी एक्सिस में पास लाएं, इस तरीके से। तब क्या होगा कि दोनों के बीच में जो ये न्यूक्लियस और दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप देख रहे हैं, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गई है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप हो गई है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये इस वाले न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन शो करने लगेगी और इस वाले न्यूक्लियस से भी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होने लगेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स से क्या हो जाएगी, जुड़ी रहेगी। तो यही जो इंटरेक्शन होगा, यही जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों न्यूक्लियस का और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच, यही क्या होगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। हेड टू हेड का मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाए, वन लोब इंटरेक्शन हो जाए। एस ऑर्बिटल में क्या होता है, वन लोब ही होता है। पी ऑर्बिटल में हमारे दो लोब होते हैं। मैंने आपको शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाले लेक्चर में समझाया था। तो अगर वन लोब इंटरेक्शन होता है, लोब मतलब कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर गोल,
तो अगर वन लोब इंटरेक्शन से हमारा ओवरलैपिंग हो रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तब क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अमंग पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड से भी और डेल्टा बॉन्ड से भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट करती है ओवरलैपिंग में। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट करेगी ओवरलैपिंग में, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और उतना ही जो बॉन्ड होगा वो हमारा क्या बनेगा, अच्छा बनेगा, या कहें स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ये जो ओवरलैपिंग होती है, द ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैन टेक प्लेस इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। यानी कि अब हम समझते हैं कि किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे हम दो ही ऑर्बिटल लेंगे, दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारी क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो पहला तो हमने देख लिया कि क्या होगा, एसएस ओवरलैपिंग से यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पर लेने होंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, एक ऑर्बिटल में सिर्फ हमारे क्या रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर ये ओवरलैप होकर हमारा क्या बनाएगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकते हैं इसे, क्योंकि दो एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब आधा आधा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम एटम का ले लें, जब तभी तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल हो या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, आपको दो ही इलेक्ट्रॉन उसमें रख सकते हैं, वो भी क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। तो यहाँ से आप ये वाला जो हमारे इसकी डेफिनेशन है, नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग विच कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग विच कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इज sp ओवरलैपिंग। यानी कि अगर हम एक s ऑर्बिटल ले आए और एक p ऑर्बिटल ले आए और इनकी ओवरलैपिंग करें, एक एक लोब की ओवरलैपिंग करें, तब हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वन लोब इंटरेक्शन ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। पहले यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस केस हाफ फील्ड s ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लेंगे, ओवरलैप्स विद द हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ला रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, डेट इज 1s। अब हमने क्या करा, 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम लिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2pz z एक्सिस हम इसे कंसिडर कर लें, तो ये हमारा z एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर 2pz ऑर्बिटल हमने लिया है किसका, फ्लोरीन एटम का। तो अब हम क्या करा रहे हैं, इस हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। तो इस ओवरलैपिंग में हम क्या करा रहे हैं कि एक हमने ले लिया s ऑर्बिटल और दूसरा ले लिया है 2p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ये भी क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने हाफ फील्ड ले लिया है। अब क्या होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा और इसका न्यूक्लियस कहीं यहाँ होगा। अब क्या होगा, इनके बीच में जैसे इन्हें हम क्या करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे, तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्योंकि ये क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही आनी चाहिए। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये इसका s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये p ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। तो ये वाला जो एक्सिस है वो कौन सा है, हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और इसी पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई और यहीं से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज पीपी ओवरलैपिंग। यानी कि हम क्या करें, एक एटम का p ऑर्बिटल लिया है और दूसरे एटम का भी p ऑर्बिटल लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस
type of overlapping occurs when p orbital of one atom overlaps with the p orbital of other, as in case of fluorine molecule. The molecule of fluorine is produced by the overlapping of two pz orbitals of the two fluorine atoms. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने फ्लोरीन एटम का एक 2pz ऑर्बिटल लिया है और फिर दूसरे फ्लोरीन एटम का 2pz ऑर्बिटल लिया है. अब हम क्या करें, हम जानते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है बीच में, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है बीच में. अब बीच में ये वाला एक लोब इसका है पी ऑर्बिटल का और एक ये वाला लोब दूसरे पी ऑर्बिटल का है. अब ये भी हाफ फिल्ड होगा, ये भी हाफ फिल्ड होगा. अब इनकी क्या करा दे, जब ये दोनों आपस पास पास आएंगे तो ये क्या करने लगेंगे, ये वाला लोब और ये वाला लोब पी और दूसरे पी ऑर्बिटल का दूसरे फ्लोरीन एटम का पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे ये इस तरीके से ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो आपने कुछ कंक्लूजन यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि वन लोब इंटरेक्शन हो रहा है. चाहे हम देख रहे हैं कि पी ऑर्बिटल भी अगर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने एक ही लोब से इंटरेक्ट कर रहा है. तो सिग्मा बॉन्ड किससे फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय वन लोब इंटरेक्शन. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पाई बॉन्ड. तो फ्रेंड्स, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय lateral or sidewise overlapping of p orbitals. Sidewise overlapping means overlapping of p orbitals in a direction perpendicular to the internuclear axis. यानी कि जो हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल से फॉर्म होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईच ऑक्सीजन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑटो मॉलिक्यूल देख रहे हैं कि ऑटो मॉलिक्यूल में जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस तरीके से किस ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है. अब इसके लिए हमें सबसे पहले देखनी है इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी आउटर शेल है, आउटर शेल में हमारे सिर्फ दो ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, डेट आर 2py1 एंड 2pz1, जो क्या है हाफ फील्ड है. अब यही क्या होंगे, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हम जानते हैं ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑटो मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन के दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएंगे, पी ऑर्बिटल आएंगे और फिर दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी दो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल आएंगे. एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, चाहे हम बात करें सिग्मा बॉन्ड में या फिर बात करें पाई बॉन्ड में, ये क्या होगी, आउटर शेल यानी कि जो हमारी वैलेंस शेल होती है उसके ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही यहाँ पे ओवरलैप करेंगे. क्योंकि ये जो हमारा सिग्मा और ये वाला जो पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम के दो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स रखेंगे. मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि पी एक्स या पी वाई या फिर पी जेड, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पी वाई एंड पी जेड. तो यहाँ पे जेड एक्सिस मान लें, यहाँ पे हम पी वाई वाई एक्सिस मान लें. तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा. दूसरा हमने लिया, दूसरा भी हाफ फील्ड टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम लिए. अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो जेड एक्सिस पे ये क्या आ रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आ रहा है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये दोनों के न्यूक्लियस होंगे और ये वाला जो एक्सिस होगा डेट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जब ये दोनों पास में आएंगे तो यहाँ से तो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं वन लोब इंटरेक्शन से हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. और यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो हम बात करें परपेंडिकुलर एक्सिस टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो क्या होगा, उस पे क्या आ रहा है, हमारे ये दो पी ऑर्बिटल आ रहे हैं. अब इन दोनों पी ऑर्बिटल की क्या होगी, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी. यानी कि ये वाला पी ऑर्बिटल इस तरीके से साइडवाइज आएगा और ये वाला पी ऑर्बिटल इस तरीके से इसके पास आएगा. तो यहाँ पे साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी. तो यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर रीजन के बीच में जो इस पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों लोब में, वो आपस में इंटरेक्ट करेगी और इससे जो इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा.
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर ये क्या होगा, जो ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होगी, सिर्फ जो इंटरन्यूक्लियर रीजन के बीच, इंटरन्यूक्लियर दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो हमारी क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है। यानी कि ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस, इसके बीच में कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाली इधर वाली, और यहाँ पे ये नीचे वाली। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले इंटरेक्शन से हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया है। फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान रखनी कि ये जो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होगी, ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ न्यूक्लियस के जो बीच वाले रीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही पार्टिसिपेट करती है। यानी कि यहाँ पर जैसे ये वाला यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और ये वाला न्यूक्लियस होगा, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सिग्मा बॉन्ड के लिए तो ये रही, और ये वाले जो पी ऑर्बिटल है इनके लिए ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्योंकि इस साइड वाली। तो यही क्या होती है, हमारी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहाँ पे और अच्छी ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगी और अच्छी ओवरलैपिंग होगी, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। अब बात करें यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग की, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में आप देख रहे हैं कि बस ये और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है ओवरलैपिंग में। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, कम होगा तो क्या होगा, हमारा वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। यही रीज़न होता है कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, a pi bond is not formed between two bonded atoms unless the two are held together with a sigma bond। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब भी दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बनना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो कंपलसरी बना ही होगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होगी जब यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेंगे, यानी कि वन लोब इंटरेक्शन कर लेंगे। इट इज़ रिलेटिवली अ वीकर बॉन्ड सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। यानी कि दोनों एटम्स के जो हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, किसके कंपैरिजन में, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसकी, हमने किस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग देखी है, ये हमने फॉर्मेशन देखा है ऑफ ऑटो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑटो मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ऑटो मॉलिक्यूल में एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको बना के। तो ये हमारा क्या हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से। इस तरीके का फॉर्मेशन होता है हमारा ऑटो मॉलिक्यूल में। यानी कि इसी बॉन्डिंग से हमारा क्या होता है, ऑटो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, किससे बनेगा, टू लोब इंटरेक्शन से बनेगा। यहाँ पे हम इसकी जगह क्या ले सकते थे, इसकी जगह हम क्या ले सकते थे, हमारा क्या होता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल यहाँ पे हम ले सकते थे। तो डी ऑर्बिटल की शेप तो बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि वहाँ पे हमारे 4 लोब होते हैं। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा वन लोब इंटरेक्शन हो रहा है तब हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और जब टू लोब इंटरेक्शन होगा तब हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बन सकता है सिर्फ और सिर्फ एस ओवरलैपिंग से, एस और पी ओवरलैपिंग से, यानी कि एक एस ऑर्बिटल आए और पी का एक लोब इंटैक्ट करे, या फिर पी ओवरलैपिंग से, यानी कि एक पी ऑर्बिटल का एक लोब इंटैक्ट करे और दूसरे पी ऑर्बिटल का एक लोब इंटैक्ट करे। पाई बॉन्ड बन सकता है हमारा किससे, जब हम क्या करें, या तो खाली एक एक पी ऑर्बिटल ले आए, या फिर दो दो पी ऑर्बिटल यहाँ पे हम ला के साइड वाइज ओवरलैपिंग कर दें, या फिर हम क्या करें, दो डी ऑर्बिटल्स लें और दो डी ऑर्बिटल्स की हम क्या कर दें, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर दें, यानी कि पी डी ओवरलैपिंग या फिर पी ओवरलैपिंग से हमारा क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के बारे में नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।